Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। ये साल चुनावी साल है। जाहिर तौर पर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। हर कोई पार्टी चाहती है कि ये सीट उनके खाते में आए। हम बात करेंगे करनाल लोकसभा सीट की। ये सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है, पर विडंबना ये भी रही है कि आज तक जो भी उम्मीदवार यहाँ पर आया वो पैराशूट से उतरा हुआ था। और इस सीट की एक खास बात ये भी है कि ब्राह्मण समुदाय ने इस सीट पर हमेशा से कब्जा किया है। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी पंजाबी नेता को मैदान में उतारा और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। देखिए ये रिपोर्ट। करनाल लोकसभा सीट जीटी रोड बेल्ट की सबसे अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि ये दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में है। इस सीट को चर्चित बनाने में परिसीमन का भी अहम रोल रहा है। साथ ही पार्टियां जातिगत समीकरण का आंकलन करने के बाद प्रत्याशियों को मैदान में उतारती रही है। करनाल, इंदरी, नीलोखेड़ी, असंध, घरोंडा, इसराना, स्मालखा, पानीपत शहरी और ग्रामीण यानी 9 विधानसभा करनाल लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं। ज्यादातर इस सीट पर ब्राह्मण कैंडिडेट को ही लड़ाया गया है। भाजपा ने पहली बार पंजाबी कैंडिडेट अश्विनी चोपड़ा को मैदान में उतारा। चोपड़ा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की, लेकिन अश्विनी चोपड़ा ज्यादातर अपनी लोकसभा में नहीं दिखे। अश्विनी इस बार चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, ऐसा उनकी धर्मपत्नी किरण चोपड़ा ने कहा है। लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता अभी से अपनी दावेदारी करने लगे हैं। दावेदारी इसलिए क्योंकि पार्टी के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। ज्यादातर पार्टियां पैराशूट से अपने उम्मीदवार उतारती रही हैं, लेकिन इस बार पैराशूट प्रत्याशियों के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जनता चाहती है कि सांसद उनके बीच का हो, जो समस्याओं से अवगत हो। इस सीट की खास बात यह भी है कि अभी तक किसी भी लोकल कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतारा गया। ये इस बात समझ से परे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन नेताओं को तरहीज क्यों नहीं दी जाती। जनता के पास चलते हैं और जनता की राय जानते हैं वो क्या कहती हैं। देखिए, मैं पूर्णतः रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और बाल्यकाल से हूं। संगठन जो तय करेगा हमारे को वो चीज़ मंजूर है, लेकिन राजनीति दृष्टिकोण से, शहर की डेवलपमेंट के लिए, लोगों के कामों के लिए, इस दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि वहाँ का स्थानीय ही कोई ना कोई नेता होना चाहिए, चाहे वो करनाल से हो, चाहे वो पानीपत से हो। तो इस प्रकार की हम लोग ये चाहते हैं कि कैंडिडेट जो है वो यहीं का स्थानीय हो, जो आने वाले समय में हर व्यक्ति को जानता हो। किसी का काम है, किसी की नौकरी के लिए, अपने लोकसभा के लिए, कोई अच्छी डेवलपमेंट के लिए, वो उस चीज़ को समझ सके। बाहर का जो भी व्यक्ति आएगा वो उस चीज़ को इतनी गंभीरता से समझ नहीं पाएगा, मेरे को ऐसा महसूस होता है। तो ये चीज़ हम लोग खुलेआम रख रहे हैं कि यहाँ का स्थानीय नेता, स्थानीय कैंडिडेट ही होना चाहिए। देखिए कैंडिडेट हमेशा मिट्टी से जुड़े हुए, हमेशा मिट्टी से जुड़े होने कैंडिडेट्स ही हमेशा आपके एरियाज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं या उन वहाँ की क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर सिटी को, वो जान सकते हैं। स्वाभाविक है कि कैंडिडेट अगर यहीं के मिट्टी के हैं तो बहुत अच्छे हैं, पर लेकिन इंटेंशन अच्छी है और करैक्टर अच्छा है और कुछ करने का जज्बा है तो कैंडिडेट कहीं से भी आए, तो क्योंकि हैं तो एक देश, एक ही मिट्टी, तो उसमें बाहर और अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जगह एक जैसी प्रॉब्लम्स हैं, एक जैसी चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ डिपेंड करती हैं। एक डिपेंड करता है पर्सन स्पेसिफिक और एक डिपेंड करता है कि वो कितनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। मिट्टी से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ ऑफिस में ना रहे, वो घूमें और बाहर जाके देखें कि लोगों की समस्या क्या है, उन समस्याओं का अपने ऊपर लेके चलें कि ऐसी समस्या में अगर वो जिएँ तो कैसे जिएंगे और कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो लोगों के लिए जो जीने वाला हो वो कैंडिडेट चाहे कहीं का भी हो चलेगा। बट अगर प्रेफरेंस है कि यहाँ का हो या बाहर का हो, तो डेफिनेटली पहली चॉइस जो बिल्कुल आपकी मिट्टी से जुड़ा हो वही आपकी ज़्यादा मिट्टी की खुशबू को पहचान पाएगा। हमारी मान तो ये है कि पिछले 13 बार से पैराशूट कैंडिडेट उतरे हैं इस करनाल लोकसभा में। हम चाहते कैंडिडेट पानीपत का हो, चाहे करनाल के अंदर का ही हो, ताकि हमारी समस्या है उनके पास जाए, उनका उदाहरण दिला सकते हैं। बाहर का कैंडिडेट बाहर ही रहता है, हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए। हमारी मांग है हमारी पार्टियों से लोकल कैंडिडेट दें।
लोकल कैंडिडेट में किसकी पहले पसंद क्या बताते हो? वो तो हमारी पार्टी में जिस मर्जी दे दें, बहुत से ऐसे नाम हैं जिसको मर्जी दे, तरनाल में कैंडिडेट है, पानीपत में है, जिसको मर्जी टिकट देना, हम पार्टी टिकट दें, पार्टी तारे तो टिकट दें पार्टी की। हम पार्टी से यही मांग करते हैं कि लोकल कैंडिडेट हो, जो लोकल कैंडिडेट होगा वो वार्ड की, शहर की सब समस्याओं को जानता होगा, सब कार्यकर्ताओं को जानता होगा। बाहर का कैंडिडेट है, किसी भी कार्यकर्ता को पहचानता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को जानता नहीं है, ना उसको वार्ड का किसी समस्या का पता होता है। इसलिए हम कहते हैं लोकल उम्मीदवार होना चाहिए पार्टी का, जो पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता होना चाहिए। पिछले जो एमपी आपके जो करनाल से थे, हाँ जी, इतने मतलब सक्रिय नहीं हो पाए, तो कहने की जनता नाराज इस बात से भी है? जनता कुछ नाराज भी है। एक्चुअली वो इतनी उनका कार्यक्रम इतना व्यस्त रहता है अपने काम में, पत्रकारिता में वो हैं, इसलिए व्यस्त रहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं चल रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि लोकल उम्मीदवार होना चाहिए पार्टी का, जिसको भी कार्यकर्ता को टिकट दे। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि हम देखो, कार्यकर्ता की एक उम्मीद तो होती है कि भाई यहाँ का नज़दीक का कार्यकर्ता होगा जो सांसद बन के जाएगा तो वो ज़्यादा सुनवाई करेगा। और जहाँ तक पार्टी पैराशूट की बात है, ऐसा कोई कभी नहीं उन्होंने पैराशूट से उतारा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब आप किसी बड़े नेता को कहने लगे वो वहाँ से क्यों लड़ रहा है, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी जहाँ से उपयुक्त तो जिसको समझेगी उसको चुनाव लड़ाएगी, और हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे। और पहले भी ऐसा होता आया है हमेशा से। नहीं, लोकल कैंडिडेट में और दूसरे कैंडिडेट में क्या पैमाना क्या है? कोई पैमाना नहीं है। पैमाना ये कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल लेकर जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम जैसे, मेरी तो अपनी व्यक्तिगत राय है, अब दूसरों की क्या राय है मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं दुष्यंत भट्ट तो अपनी राय दे सकता है। मेरा मानना ये कि जो कमल का फूल लेकर आएगा हम उसके साथ हैं। और एक इच्छा जरूर है कि स्थानीय व्यक्ति चुनाव में आना चाहिए, स्थानीय व्यक्ति को पार्टी टिकट दे। और अगर पार्टी नहीं देती है, जिसको पार्टी उचित समझती है, क्योंकि पार्टी संगठन कई पैमानों पर सोचता है, हर दृष्टिकोण से सोचता है, वो उसने किस दृष्टिकोण के तहत टिकट दे रहा है, वो हमें उनके अपने नेतृत्व पूर्ण भरोसा है कि वो जिसको भेजेंगे सोच समझकर सही निर्णय करके भेजेंगे। कार्यकर्ता तो स्थानीय कार्यकर्ता होना चाहिए जी, और स्थानीय कार्यकर्ता से हमारे को कि काम है, जनता को कोई भी काम होगा वो जनता अपने जाके उससे करवा सकती है। बाहर का कैंडिडेट तो आउटर से आता है, वो पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से आता है, वो इतने दूर तक कौन जाएगा, पब्लिक तो जा नहीं सकती। इसीलिए पार्टियां क्यों उतारती हैं पैराशूट से? पार्टियां तो अपने फ़ायदे के लिए उतारती हैं जी पैराशूट से। उनको ये देखती हैं कि हमारी भाई टिकट, हमारी सीट निकलनी चाहिए, पार्टियां ये भी सोचती हैं, पर वो स्थानीय कार्यकर्ता की अनदेखी कर देती हैं। वो राजनीतिक थोड़ी थे, वो तो एक पत्रकार थे, वो राजनीति थोड़ी जानते थे। उनको तो मोदी जी ने ला के बिठा दिया, लो जी एमपी बन जाओ। वो राजनीति में थोड़ी थे। देखो, सबसे पहले आज का जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में है, तो हमें इस बार ये आशा है कि हमारा जो कैंडिडेट होना चाहिए वो करनाल लोकसभा के अंदर का होना चाहिए, जिसमें कि 10 विधानसभाएं आती है, चाहे वो पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, जिसकी कार्यकर्ताओं को पहचान हो। हम यही चाहेंगे, टिकट उसको दे देनी चाहिए इस बार। क्यों लोकल कैंडिडेट की क्यों मांग? देखो, लोकल कैंडिडेट का सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक तो आज तक हमारे को जो करनाल लोकसभा से कैंडिडेट मिलते आ रहे हैं वो बाहर से मिलते आ रहे हैं, कोई दिल्ली से, कोई सोनीपत से। इस बार लोगों की आशाएं भी हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की भी आशा है कि करनाल लोकसभा से ही कैंडिडेट होना चाहिए, जो किसी भी विधानसभा से हो। जनता चाहती है कि इस बार ऐसा उम्मीदवार हो जो उनके बीच का हो, जो उनकी समस्याओं को लोकसभा में रख सके। अब चलते हैं पानीपत के सबसे वरिष्ठ पत्रकार सतीश भारद्वाज के पास, उनकी राय जानते हैं, वो क्या कहते हैं। पानीपत और करनाल संसदीय क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि दशकों से यहाँ पैराट्रूपर के रूप में ऊपर से मतलब सेलिब्रिटी आते हैं और अपना चुन करके चले जाते हैं, जिनको पानीपत की समस्याओं या करनाल की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। 1967 और 71 के अंदर दोनों चुनाव के अंदर पंडित माधवराम पानीपत से स्थानीय नेता के तौर पे सांसद बने और वो राज्यसभा में भी रहे। पानीपत का विकास भी हुआ और अब जिस ढंग से पानीपत की अनदेखी हो रही है उसके लिए लोगों की आकांक्षा है, वो चाहते हैं कि यहाँ से कोई स्थानीय नेता ही आगे आए, जबकि राष्ट्रीय पार्टियों की नीति यह है कि बाहरी नेता को थोप दिया जाए जाति के नाम पे या किसी भी नाम पे, मतलब जबकि ये इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ की बहुत सी अपनी समस्याएं हैं जिनके लिए ज़रूरी है यहाँ का नेता ही आगे आए।
नहीं, अश्विनी चोपड़ा की एक तो बीमारी उनके बीच में आ गई, दूसरा ये है कि उनका नेचर इस किस्म का था कि वो पब्लिक से वो इंटीमेसी कायम नहीं कर सके और कुछ डिस्टेंस बना रहा उनका, जिससे लोगों को यहाँ होने के बावजूद भी उनका ना होना दिखाई देता था, क्योंकि वो दिल्ली से आते थे और ना ही वो करनाल में रहे। इसी बात से लोग ये समझते थे कि वो भारी नेता है, उनको कभी अपना समझा ही नहीं। मेरी मांग यही है कि स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा दिया जाए और उनको आगे लाया जाए, किसी भी तरीके से यहाँ के नेता को चुनाव लड़ाया जाए ताकि यहाँ की समस्याओं का हल निकले। यहाँ समस्याओं का पिटारा है जिनका हल यहाँ का नेता ही कर सकता है, करनाल का हो या पानीपत का, एक ही बात है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आपके इस कार्यक्रम को लेकर जो भी राय हो हमें ज़रूर बताएं और करनाल लोकसभा से जुड़ी रोचक जानकारियाँ हम अपने कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, और आप ये कार्यक्रम Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500 368 और 369।